मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक बच्चा दिखाई जाता है जिसका नाम एरिक होता है। वो बहुत परेशान होता है क्योंकि उसे रात में बहुत सारी अजीब अजीब आवाज़ें आती है, कभी रेडियो से तो कभी कहीं और से। उसकी वजह से वो पूरी रात नहीं सो पाता था। इस चीज़ को लेकर शायरा और डैनियल बहुत परेशान होते हैं, जो कि उसके मम्मी पापा होते हैं, और वो एक डॉक्टर हायर करते हैं जिसका नाम कैरल होता है। और वो उस बच्चे से पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। उसके बाद वो बताता है कि मुझे कुछ आवाज़ सुनाई देती है और वो मुझे पेंटिंग्स बनाने के लिए बोलती है। ये बात सुन के कैरल काफ़ी आश्चर्य में पड़ जाती है और सोचने लग जाती है ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन वो उसे कहता है कि मुझे पेंटिंग्स बनाने को बोला जाता है और मैं उनके लिए पेंटिंग्स बनाती हूँ। तभी वो कैरल उस पेरेंट्स को कहती है कि कोई बात नहीं, घर में नया नया आया है, मतलब वो नए घर में शिफ्ट हुए, इसलिए उसे अकेलापन फील होता है, इसकी वजह से वो ऐसी हरकतें करता है। ये बोल के वो अपने घर को चली जाती है। जैसे ही वो घर में जा रही होती है तो उसे रेडियो से बहुत अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है। और तभी इधर एरिक को एक कॉल आता है और वो पेंटिंग बनाना शुरू कर देता है। और उसके बाद वो एक पेंटिंग बनाता है जिसमें कि एक डाल होती है और उसमें खून लगा हुआ होता है। और इधर कैरल को बहुत ज़्यादा अजीब आवाज़ रेडियो से आने लगती है और उसके बाद उसके कान में एक मक्खी चली जाती है जिसको देख के लगता है कि वो पजेज हो गई है। उसके बाद वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है। वो ब्रेक लगाने के लिए जैसे ही सोचती है तो वो एक डाल से जाके चिपक जाती है और वो डाल पूरे मुंह में घुस जाता है, जिसके वजह से कैरल की वहीं पे मौत हो जाती है और वो मक्खी वहाँ से निकल जाती है। और इस बात से डैनियल मक्खियों से बहुत परेशान होता है। वहाँ पे बहुत सारी मक्खियाँ होती है। उसके बाद फिर वो स्प्रे भी करता है, लेकिन फिर भी वो मक्खियाँ भागने का नाम नहीं लेती है। तभी ऑकी पॉकी के थ्रू एरिक उन्हें कॉल करता है और कहता है कि उनका बॉल वो निकाल दे। उसके बाद वो उसका बॉल निकालने जाते हैं नदी के किनारे से, और वो उन्हें मना भी करते हैं कि आप वहाँ नहीं जाओगे क्योंकि वहाँ पे खतरा है। और उसके बाद गेट लॉक करके वो अंदर चले जाते हैं और तभी सायरा उन्हें लंच के लिए बुलाती है। उसके बाद फिर एरिक जब नहा रहा होता है तो उसी ऑकी पॉकी के थ्रू एक मैसेज आता है कि तुम्हारे पापा तुमसे प्यार नहीं करते। ये सोच के वो बहुत घबरा जाता है और तभी उसकी माँ आ जाती है और वो अपनी माँ से ये सारी बातें करता है। लेकिन उसकी माँ कहती है नहीं, तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट डे फिर वो लोग बात करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और तभी डैनियल कहता है कि हो सकता है स्कूल जाए, स्कूल में नए फ्रेंड्स बने तो वो ठीक हो जाए। और तभी आधी रात को सब सो जाते हैं। फिर अचानक से उसकी पुल साइड की गेट खुल जाती है और डैनियल को ये आवाज़ आती है तो वो गेट बंद करने चला जाता है और उसके बाद वो गेट बंद कर देता है। और उसके बाद फिर जैसे ही वो घर के अंदर आता है तो उसे आवाज़ सुनाई देती है जैसे कि एरिक किसी से ऑकी पॉकी पे बात कर रहा है। और इधर एरिक के खिलौने अपने आप चलने लगते हैं जिससे एरिक काफ़ी डर जाता है। एरिक उसे उठाता है और बंद करता है। तभी वो एक आदमी के पैर को देखता है और वो काफ़ी घबरा जाता है। और घबराने के बाद वो एक कंबल में जाके और कान बंद करके सो जाता है क्योंकि उसके बहुत सारी आवाज़ें सुनाई देती है। तभी उसके पास कोई आदमी आ रहा होता है और ये सोच के उसके मुंह को बंद ही करता है। तभी उसके मम्मी पापा वहाँ आ जाते हैं और वो उसे संभाल लेते हैं। और उसके बाद फिर इतने में ही उसके हाथ लग के डैनियल के हाथ लग के फोटोग्राफ्स टूट जाते हैं और उसके बहुत सारे ब्लीडिंग हो जाते हैं। और दूसरी तरफ सायरा एरिक को घर लेके आ जाती है। तभी जब डैनियल उससे पूछता है कि क्या हुआ है तो वो बोलती है कि ये टेबल के नीचे जाके छुप गया था और टीचर को काट लेता है, जिसकी वजह से ये एक्सपेल्ड हो गया स्कूल से, अब ये स्कूल नहीं जाएगा। और जब वो दोनों उसे डांटते होते हैं तो वो कहता है कि वो डॉक्टर कैरल मर गई है। और उसके बाद फिर ये लोग उसकी बात पे भरोसा नहीं करते और उसे डांट के वहाँ से भगा देते हैं। और उसके बाद खबर आती है डैनियल को कि वो डॉक्टर सच में मर गई है। तभी एरिक उससे लगता है कि एरिक को किसी ने स्कूल में बताया। ये लोग डॉक्टर के लिए भी सोचने लगते हैं कि वो कैसे मर गई। उसके बाद रात होती है और हम देखते हैं कि एरिक को एक कॉल आता है। उसके बाद वो ड्राइंग बनाने लगता है और वो खौफनाक ड्राइंग बनाकर रख देता है। उसके बाद फिर उस रूम में हम एक औरत को भी देखते हैं और तभी हम देखते हैं कि 3:15 में गेट फिर से खुली है। उसके बाद डैनियल उस गेट को बंद करने फिर से जाता है और उसके बाद तभी देखता है कि वहाँ एरिक की कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, जिससे कि वो एक बंदूक निकाल लेता है। और उसके बाद फिर वो एरिक का कपड़ा देखता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़ोर ज़ोर से एरिक को ढूंढने के लिए चिल्लाने लगता है। और तभी सायरा की भी नींद खुल जाती है और सायरा एरिक को देखने उसके कमरे में चली जाती है जहाँ वो नहीं होता है। वो उसे हर तरफ ढूंढ रही होती है। इधर
इधर डैनियल भी उसे हर जगह ढूंढ रहा होता है लेकिन वो कहीं नहीं मिलता है। तभी पुल के पास एरिक मिलता है, उसकी डेड बॉडी को वो बाहर निकालता है और उसके बाद फिर तभी वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है। तब सायरा वहाँ जाती है और एरिक अब मर चुका है। अब एरिक की मौत के बाद सायरा और डैनियल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी सायरा डिसाइड करती है कि कुछ दिनों के लिए वो मम्मी पापा के घर जाके रहेगी। उसके बाद फिर वो कुछ ऐसा देखती है कि तकिए पे खून के निशान होते हैं, लेकिन तभी उसे ऐसा लगता है कि डैनियल के हाथ की चोट का शायद ये ब्लड होगा। उसके बाद फिर वो डैनियल से भी कहती है उसके साथ जाने को, लेकिन वो नहीं जा सकता था क्योंकि उसने घर के लेने के लिए बहुत सारे लोन लिए थे। उसके लिए उसे काम करना ज़रूरी है, इसलिए वो जाने से मना कर देता है। और तभी सायरा अकेले चली जाती है और उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा अकेला हो जाता है। उसके बाद डैनियल अकेला होता है तो वो उनके फर्स्ट टाइम घर में आने का वीडियो देखता है और बहुत इमोशनल हो जाता है। इसी के रिगार्डिंग वो सायरा को वॉइस मैसेज छोड़ता है और वॉइस मैसेज उसके बाद फिर उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगती है और तभी वो उस ऑकी पॉकी की कॉल को सुनने लगता है और फिर अचानक से टीवी चल जाता है जिसने उसे बंद कर दिया था। और फिर वो जाके टीवी को बंद करता है और फिर वो ऑकी पॉकी में बात करने लगता है, लेकिन वहाँ पे कुछ सुनाई नहीं देता है। और तभी वहाँ पे उसका सायरा का कॉल आता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा था और वो बताती है कि उस रिकॉर्डिंग में बहुत कुछ अजीब टाइप की आवाज़ें आ रही थी। इसे वो रिकॉर्डिंग को फिर से प्ले करता है और तभी वो लास्ट में सुनता है कि उसे एरिक की आवाज़ें आ रही है। वो फिर से सुनता है और उसे एरिक की आवाज़ें आती है और फिर उसे वो लैपटॉप पे सुनता है ताकि उसे अच्छे से सुनाई दे। और तभी वो लास्ट में एरिक की आवाज़ सुनता है जिससे वो हेल्प मांग रहा होता है। ये सुन के वो काफ़ी घबरा जाता है। अब डैनियल टीवी पर एक इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फेनोमेना एक्सपर्ट का इंटरव्यू देखता है और वो उससे मिलने एक बुक एग्जीबिशन में चला जाता है और डैनियल उसे बताता है कि उसके डेड बेटे की आवाज़ उसे सुनाई देती है, लेकिन वो उस पर कुछ सुनने को तैयार नहीं होता है। लेकिन जैसे तैसे करके वो उसे मना लेता है उसकी हेल्प करने को। और अगले दिन जर्मन अपनी बेटी रूथ के साथ उसके घर जाता है और जर्मन जो है काफ़ी एक्सपर्ट था इन सब चीज़ों में। और उसके बाद उसकी बेटी 2 तरह के कैमरा लगाती है, थर्मल और नॉर्मल कैमरा, हर जगह वो लगा देती है। और उसके बाद फिर वो लोग अपने काम को एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं। हाँ, जर्मन अपने कान में हेडफोन लगा के और कुछ साउंड टाइप का लगाता है जिससे कि वो सुन सकता है कुछ अनसुनी आवाज़ों को। और उसके बाद वो लोग अपना काम शुरू करते हैं। तभी उसकी बेटी और तभी रूथ देखती है कि डैनियल के कमरे में कोई है, तो वो अपने पापा से कहती है कि डैनियल को नीचे बाहर जाने को बोले, तो वो कहते हैं कि वो ऑलरेडी नीचे है। और उसके बाद उसे देख के काफ़ी अजीब लगता है कि वो उसके कमरे में उसके बाद जैसे नॉर्मल कैमरा करते हैं तो वहाँ पे कोई नहीं होता है। फिर वो अपने फादर से कहती है कि आप वहाँ से चले जाएं क्योंकि वो ऐसा कुछ देख सकती थी जो कि नॉर्मल कैमरे से नहीं दिख रहा था। मतलब वो थर्मल कैमरे के थ्रू देख सकती थी कि उसके पापा के सामने कोई अजीब टाइप का क्रिएचर खड़ा है, मतलब कोई आदमी या फिर कुछ आत्मा टाइप का खड़ी है, लेकिन वहीं जर्मन को कुछ नहीं दिख रहा था। और उसके बाद फिर जैसे वो अपने हेडफोन लगाता है तो उसे कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है जिसके कारण वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है और वो हेडफोन को खोल लेता है। उसके बाद फिर वो कहता है कि नेक्स्ट डे हमें कुछ और रिसर्च करनी होगी क्योंकि अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ है। और उसके बाद फिर वो लोग उस काम को वहीं पे करते हैं। उसके बाद रात होती है और रात में जर्मन को कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगती है और जर्मन अपने कपड़े पहन के जैसे ही बाहर जाता है तो उससे सोफिया दिखती है, उसकी मरी हुई वाइफ। उसके बाद फिर वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और बातों ही बातों में उसे अपने पास बुलाती है और उसका हाथ काटने लगती है। और उसके बाद फिर उतने में ही वहाँ पे रूथ आ जाती है और उसके बाद जर्मन अपने इल्यूजन से बाहर निकलता है और देखता है कि वो अपना ही हाथ काट रहा होता है। और उसके बाद अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सायरा को एक कॉल आता है जो कि अननोन नंबर से होता है, कुछ अजीब टाइप का नंबर होता है। वो जब कॉल उठाती है तो एरिक की आवाज़ सुनती है। एरिक उसे कह रहा होता है कि डैनियल ने उसे किसी को घर पे लाया है उसे मारने के लिए, उसे हार्म पहुंचाने के लिए। ये सोच के सायरा तैयार होती है अपने घर जाने के लिए। और तभी सुबह हम देखते हैं जहाँ पे रूथ सिगरेट पी रही होती है तो बंदर को लटकते हुए देखती है, कुछ बिल्लियाँ मरी हुई देखती हैं जो कि पेड़ से लटकती है। ये देख के वो घबरा जाती है। उतने में ही
सायरा वहाँ आ जाती है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती है क्योंकि वो बिल्लियों को मरी हुई देखती है। और उसके बाद फिर जैसे ही रूथ अपने कुछ सामान को लेकर वहाँ से जा रही होती है तो वहाँ की एक लोकल औरत उसे बताती है डैनियल के घर के बारे में कि वो घर खौफनाक है और भूतिया हो, तुम वहाँ से भाग जाओ। और उसके बाद फिर वो रूथ काफ़ी घबरा जाती है और उसके बाद फिर वो अपने घर आती है। इधर सायरा एरिक को उसके कमरे में ढूंढ रही होती है और तभी जब वहाँ से जाने लगती है तो उसे आवाज़ सुनाई देती है और जब पीछे देखती है तो एरिक वहाँ बैठा होता है। वो एरिक के पास जाती है तो एरिक छिप जाता है और बेड के अंदर चला जाता है। और वो जब बेड के अंदर ढूंढने के लिए जाती है तो बेड के दूसरी साइड देखती है कोई पैर है जो कि काफ़ी खतरनाक है और वो बेड पे चढ़ जाता है। और जैसे ही वो देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता है और वो फिर बेड के नीचे देखती है तो एरिक वहाँ से भाग रहा होता है। वो काफ़ी डर जाती है और फिर देखते उसके हाथ एक पैर पे पड़ते हैं और उसके पीछे एक औरत खड़ी होती है जो उसके मुंह को दबा लेती है और सीन कट कर दिया जाता है। फिर हमें दूसरी ओर दिखाया जाता है कि यहाँ ये तीनों लिविंग एरिया बैठे हैं और उस घर के बारे में बता रहे हैं। और तभी जर्मन बताता है कि यहाँ पे बहुत सारे बीचेस को पहले टॉर्चर किए करके मारा जाता था और उसके बाद फिर बिल्लियों के लटकने का मतलब है कि वो सारे जो गोश्त है वो हमें आगाह कर रहे हैं कि हम उनके इलाके से भाग जाएं। और उसके बाद फिर ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं और सोच ही रहे होते हैं कि आगे करना क्या है। उतने में ही कुछ अजीब होता है कि सायरा अपने आप को फांसी लगा लेती है और कांच टूट जाती है और उसके पैर में कांच चुभ जाते हैं। उसके बाद ये लोग काफ़ी घबरा जाते हैं और हम देखते हैं कि सायरा के भी कान से खून निकल रहा है और मक्खियाँ निकल रही है जैसे कि वो डॉक्टर मरी थी। इधर जर्मन ढूंढ लेता है कि बिचेस को कैसे मारना जाता था और उसे कैसे मारना है। और हम देखते हैं कि डैनियल को एक हेलुसिनेशन होता है कि एरिक और सायरा दोनों उसके पास है और उसके बाद फिर वो दोनों उसे मारने लगते हैं। मतलब इसे हेलुसिनेशन था। उसके बाद सीन कट किया जाता है और हमें दिखाया जाता है जर्मन और रूथ को जो उस सीन को देख रहे होते हैं जब सायरा ने आत्महत्या की थी। और तभी वो देखते हैं कि उसके पास कोई था कि जब उसने तभी वो बंदूक की आवाज़ सुनते हैं तो डैनियल के कमरे में वो जाते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वो ऐसा ना करे। और उसके बाद वो उसे रोकते हैं और बहुत समझाते हैं और तभी उसे बताते हैं कि मुझे पता लग गया है कि वो बुचेस कैसे मरेगी। और उसके बाद फिर वो फोटो दिखाते हैं और कहते हैं कि ये कहाँ है ये पता करो। और तभी डैनियल को एक सीन याद आता है उन मक्खियों की और जाते हैं और उस दरवाजे को तोड़ देते हैं क्योंकि वो उसके बाद फिर वही दरवाजे के अंदर से एक बेसमेंट का एरिया आता है और उसमें वो जाते हैं तो एक विशेष की लाश को भी कंकाल को भी देखते हैं। और जैसे ही जर्मन उस डेड बॉडी को टच करता है तो उसे इमेजिनेशन हो जाती है कि कैसे उस बीच को टॉर्चर किया जाता है। और फिर ये लोग उसे जलाने की कोशिश में मिट्टी का तेल ढूंढने लगते हैं और फिर जहाँ रूथ को ऊपर रुकने के लिए ही बोला जाता है तो वो ऊपर ही होती है और फिर उसे कुछ आवाज़ भी नहीं सुनाई देती है। और इधर टॉर्च की फ्लैशेस भी अप और डाउन होती है। तभी उस टाइम उसके सामने एक चुड़ैल आ जाती है और फिर उस पर अटैक करने लगती है। और आवाज़ सुन के फिर उसे पीछे से कोई आवाज़ आती है और फिर रूथ पीछे देखने चली जाती है। तभी उसकी डेड मॉम उसे दिखाई देती है जो कि अब नहीं है, लेकिन रूथ को उसके पास बुलाती है। रूथ को समझ आ जाता है कि ये उसका हेलुसिनेशन है और चुड़ैल उसे फांसने की कोशिश कर रही है। तो वो कहती है मैं आपके पास नहीं आऊँगी। और उसके बाद जब वो उसके पास नहीं जाती है तो वो वहाँ से गायब हो जाती है। और तभी चुड़ैल उसके पीछे पड़ जाती है और उसके डराने की बहुत कोशिश करती है। दूसरी सीन में हम देखते हैं कि यहाँ मिट्टी का तेल ढूंढ रहा होता है और उसके बाद फिर डैनियल को हेलुसिनेशन होता है कि उसकी बेटी और पत्नी के बारे में जो कि उसे बुला रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि मेरे साथ चलो। और वो उसे हक कर लेता है। असल में वो चुड़ैल को हक कर रहा होता है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि उसी हेलुसिनेशन के वजह से वो अपने आप को ही मिट्टी का तेल डालता है ताकि वो अपनी बेटे और बच्चे के पास चला जाए। और फिर हम देखते हैं कि इधर जर्मन को भी हेलुसिनेशन होने लगता है और उसके बाद फिर वो मिट्टी का तेल डालकर उसे जलाने की कोशिश में लगा रहता है। तभी उतने में उसकी बेटी वहाँ आके उसे मार देती है। मतलब वो उस चुड़ैल के कंट्रोल में आ जाती है, लेकिन समय रहते वो उस मिट्टी के
तेल को डाल के उसे आग लगा देता है और फायर करने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और डैनियल भी बच जाता है और फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। और हम देखते हैं कि अब डैनियल एरिक के कमरे में जाता है और वो पहले से ही उस सारी पेंटिंग देखता है जैसे जैसे लोग मरे थे, मतलब सारी पेंटिंग सारे कुछ पहले से ही एरिक को पता था। जब जैसे कि उसने बताया था कि चुड़ैल पहले से ही उसे बता के पेंटिंग्स बनवाती थी। और उसके बाद फिर वो उसे याद आता है कि वो भी चुड़ैल के कंट्रोल में आकर उसी रात अपने बेटे को उसी ने मारा था। और उसके बाद फिर ये सोच के वो उसे काफ़ी बुरा लगता है और उसके बाद जब ये उसे याद आ जाता है तो वो गिल्ट में आके और उसी नदी के किनारे जाके वो अपने आप को शूट कर लेता है और वो भी पेंटिंग्स में बने होते हैं, मतलब कि सब कुछ पहले से ही पता था और ये सब कुछ पहले से ही डिसाइडेड था। और उसके बाद हम उस चुड़ैल को भी देखते हैं जिसकी वो अभी भी उस मैंसन में ही है, वो अभी तक नहीं मरी है और जिंदा है। और लास्ट सीन में हम देखते हैं कि जर्मन और उसकी बेटी दोनों साथ में हॉस्पिटल में होते हैं, मतलब वो दोनों सेफली उस मैंसन से निकल पाए।